नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज 23 तारीख है और आज पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग हो रही है। देखिए, वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं कि आखिर इस बार पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन लगे हाथ हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से कई तरह की चुनाव क्या होने जा रहा है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पश्चिम बंगाल के जाने माने पत्रकार विवेक शुक्ला जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, बहुत-बहुत नमस्कार समरीन आपको। जी, और आप बहुत नमस्ते। अच्छा करती हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और अभी आप लगातार बहुत बंगाल में बहुत आपने कवर भी किया है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। बहुत आभार। और आपको हम बता दें कि विवेक, तो हम आपसे कि आप हमें अपडेट करिए और बताइए कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है और क्या कुछ बता रहा है ये वोटिंग परसेंटेज, विवेक शुक्ला जी। देखिए, कुछ देर पहले तक लगभग 20% तक मतदान जो है हो गया था, जो जिन 16 जिलों में चुनाव हो रहे हैं आज। और पश्चिम बंगाल की जो 2021 में भी जिन जगहों पे चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे 59 सीटें जीती थी। और जो 77 में से 59 सीटें थी, वो फर्स्ट फेज में के आज जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसी में से थी। और जिस तरह वहाँ पर भी जो अब तक के जो ओपिनियन पोल और ये जो सामने आ रहे हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं से वहाँ आगे दिखाई दे रही है। चाहे वो मुर्शिदाबाद का इलाका हो या फिर कूच बिहार का इलाका हो, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। तो अगर हम जी, बात करें वोटिंग परसेंटेज की, विवेक जी, तो अभी आपने कहा कि कुछ देर पहले तक वोटिंग परसेंटेज जो है वो 20% 30%। जी, जी। परसेंटेज था। ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, कहीं न कहीं लोगों का अभी जो इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, उसमें मुझे लगता है कि महिलाओं का एक बड़ा योगदान होगा। जिस तरह बिहार में भी वोटिंग हुई थी, और लेकिन बिहार में पक्ष में वोटिंग हुई थी, लेकिन ये जो महिला अभी आपने देखा होगा, महिला आरक्षण की बात कर लें या फिर बहुत सारी चीजें हैं पश्चिम बंगाल में, दोनों तरफ से, चाहे वो टीएमसी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों जो है महिलाओं को लुभाने में लगी हुई हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्रीय जो जो समीकरण है, कहीं न कहीं बड़े इलाके जो है, थोड़े पुरुलिया के, बांकुड़ा के, वो आदिवासी बहुल इलाके हैं। और वहाँ पर महिलाएँ जो हैं, उनको अगर कुछ भी मिलता है तो वो उसको एक्सेप्ट करती हैं। और ममता बनर्जी ने जो ₹1500 देने का काम किया युवाओं में, कहीं न कहीं वो भी एक बड़ा मैटर है। लेकिन वो कितना असर करता है, ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। कितना जी, असर करेगा ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा, विवेक जी, बिल्कुल। कि असर किया है कि असर नहीं किया है। लेकिन हमने शुरू में ही कहा जी, था कि अलग अलग जिलों से कई तरह की चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर निकल के आ रही है, मालदा से बड़ी खबर निकल के आ रही है। क्या जी। हुआ है मुर्शिदाबाद? देखिए, वहाँ पे कुछ झड़पें हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसमें हुमायूं कबीर की पार्टी से भी झड़पें हुई हैं। वो जहाँ मुर्शिदाबाद उनका में? जो क्षेत्र है, जी, वहाँ जनता उन्नयन जो पार्टी है, आम जनता उन्नयन पार्टी, उनके और हम्म तृणमूल समर्थकों के बीच में बहस हुई, झड़प हुई है। सबसे बड़ी बात है हम्म कि जो पश्चिम बंगाल में जो 30% लगभग जो मुस्लिम वोट हैं, उस पर सबकी नज़र है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो हम्म सीपीएम हो, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो आम जनता पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी हो। जो 30% जो मत हैं, वो कहीं न कहीं सब हर वर्ग, हर जो दल है, उनको लुभाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी को छोड़ करके वो 30% से लगभग 25-26% जो मत होंगे, उनके जो प्राप्त होंगे, वो निश्चित तौर पे वो ममता बनर्जी के साथ होंगे। क्योंकि ममता बनर्जी ने जो मुस्लिम समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत काम किया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चाहे कोई कितना भी बरगलाने का प्रयास कर ले, लेकिन वो जो वोट, जो मुस्लिम वोट जो है, वो टीएमसी के पास ही जाना चाहिए और जाएगा भी। इसकी बहुत सारी हम्म वजहें हैं। जब एसआईआर की बात आई, तो अगर कोई सबसे मजबूती से पूरे देश में अगर मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ा रहा, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हर जगह
हर वार्ड वार्ड तक उन्होंने एसआईआर के लिए कैंप बनवाया, और जो उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में इमामों मुअज्जिनों के लिए भत्ता देने का काम किया। उसके बाद वक्फ संरक्षण की बात की। तो जब जो 34 वर्षों का वामपंथी इतिहास रहा है, वो जो 34 वर्षों का जो वामपंथी इतिहास रहा है, जहां मुस्लिम जो समुदाय है वो उन्हीं के साथ रहता है जहां उनको लगता है कि हमारी सुरक्षा और स्थिरता जहां पर है। तो 34 वर्षों तक तो वामपंथ पर उनका विश्वास था, लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, और वो बदलाव जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ गया। और आज भी लोग जो है, जो मुस्लिम वर्ग है, हम जहां तक देख पा रहे हैं, चाहे कोई कितना भी ओवैसी जी भी आए, उन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ अपना जोड़ा खुद को। उसके बाद जो गठबंधन किया, खुद को जोड़ा, वही तो गठबंधन की ही बात है। लेकिन गठबंधन तोड़ भी दिया। गठबंधन तोड़ने की वजह थी जब हुमायूं कबीर का जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को लेकर के बड़ी आलोचना हुई, और बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपनी जो जो उनकी उम्मीदवारी थी उसको भी उससे भी पीछे हट गए, उसको भी खत्म कर दिया। बहुत लोगों ने नाम भी वापस लिया, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। तो हुमायूं कबीर के प्रति हुमायूं कबीर इस्तीफा भी दिया। अभी लगभग 4 प्रत्याशी जो है वो तृणमूल में सीधे शामिल हो गए, क्योंकि लोगों की ये चीज अभी भी ये चीज महसूस हो रही है, मुस्लिम वर्ग जो पश्चिम बंगाल का है, जो जिसके पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं, सारे दल पड़े हुए हैं, कि कांग्रेस भी चाहती है, वामपंथ भी, सीपीआईएम भी चाहती है, क्योंकि सीपीआईएम का साथ रहा है, और ओवैसी भी चाहते थे कि कुछ सीटों पर चुनाव लड़ करके अपना खाता खोल लें। और जिस तरह से एक सीमांचल में जिस तरह से ओवैसी की छाप है, उसी तरह वो चाहते थे कि मुर्शिदाबाद के कुछ इलाके में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, कहीं कहीं ऐसी भी स्थिति है। कोलकाता का एक सीट है, ये मटिया बुर्ज की, जहां 70% लगभग आबादी मुस्लिम समुदाय की है। तो बहुत सी ऐसी सारी सीटें हैं जहां ये लगता है इन पार्टियों को कि यहाँ पर हम अपनी जड़ें जमा सकते हैं। तो लेकिन आज भी जो विश्वास है वो ममता बनर्जी के प्रति है। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम जो समुदाय, जो समाज है, वो किसी अन्य दल के पास जाएगा, और अगर छिटपुट अगर जाता भी है तो उससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि कल योगी आदित्यनाथ की भी एक सभा थी कोलकाता में, बड़ी सभा थी, जहां पर बहुत सारे, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू वोटों को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको ये पता है कि मुस्लिम समाज जो है उनको तो वोट देने वाला नहीं है, और अगर 30% वोट अगर इधर उधर भटकता भी है, तो जो बाकी जो हिंदू वोट्स हैं वो हमको सीधे मिलेंगे। और शायद भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, और इसी के बल पर वो सरकार बनाएगी, और इसके लिए वो काम कर रही है। हालांकि कल अमित शाह जी की एक रैली में आपने सुना होगा, जहां दीदी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, जैसा 2021 में मोदी जी ने भी किया, लेकिन उसकी काफी आलोचना भी हो रही है। जी जी, तो उसकी काफी आलोचना हो रही है उस शब्द की, लोग ले करके, लोगों के दिमाग में है कि ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए, और बहुत सारे तृणमूल भी इसमें काफी हमलावर हो गई है। उनकी एक नेत्री है सयानी घोष, वो भी कल बहुत हमलावर हुई, और वो बार बार कहा कि महिलाओं का सम्मान ये लोग लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। तो ये सब सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फ्रंट फुट पर खेल रही है, और तृणमूल कांग्रेस थोड़ी सी बैकफुट पे दिखाई दे रही है, क्योंकि कई इनके जो बड़े बड़े जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं आरोपों से घिरे हुए हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगते चले आए हैं। तो पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट किस ओर जाता है, वो तो आने वाले 4 मई को पता चलेगा। लेकिन अभी जो देखने को यही मिल रहा है कि लोग कहीं ना कहीं से एक परिवर्तन चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, लेकिन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज घुस गई है, आ चुकी है, कि हमें परिवर्तन करना होगा। ये सबसे बड़ा जो है मेजर फैक्टर, ये मेजर फैक्टर। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि हमने शुरू में कहा कि मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर आई, बम धमाके की भी खबर आई है मुर्शिदाबाद से, मालदा से भी खबर आई है कि ईवीएम वहां पर खराब हो गया है। तो देखिए, जहां भी चुनाव होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, इस तरह की जो ईवीएम की खबरें जो हैं खराब होने की आती रहती हैं। स्वाभाविक है, मशीनरी है, उसमें दिक्कत भी है। कई जगह कई लोग तो आरोप ऐसा भी लगा रहे हैं कि हम लोग वोट डाल रहे हैं टीएमसी को तो जा रहा है बीजेपी को। ऐसे बहुत सारे पोस्ट नजर आ रहे हैं, बहुत लोगों के ऐसे पोस्ट नजर आ रहे हैं।
तो अब इसमें सत्यता कितनी है ये तो स्वाभाविक है कि चुनाव आयोग इसको स्पष्ट करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। बहुत सारी चीजें आजकल सोशल मीडिया पर ट्रोल करते लगती हैं और लोग उसको सच मान के देखने लगते हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हालांकि यानी कि आदित्यनाथ की जो सभा जहाँ जी, जहाँ हो रही है, वहां हाँ, वो हिंदुओं को पोलराइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल हाँ, एक कार्यक्रम में उन्होंने कठमुल्ला शब्द तक का प्रयोग किया। तो हुँ, उनको उन्होंने कहा कि हम काबा नहीं बनने देंगे, ये दुर्गा माँ काली का गढ़ है। तो इस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। इससे ये सीधे सीधे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं हिंदू जो वोटर हैं, हिंदू जो वोटर्स हैं, उनको एक साथ एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, और शायद भारतीय जनता की पार्टी जा को ये रही लगता है इसी वोट के हुँ, आधार पर हम भारतीय जनता पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाए। सरकार बना पाएँगे। अच्छा, हमने ये भी खबर सुनी विवेक जी कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है वोटिंग से पहले। कितने लोगों जी की जी गिरफ्तारी जी। हुई है और क्यों किया गया है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार? देखिए, जो लोग जो कहीं न कहीं आरोपों के घेरे में थे, ऐसे-ऐसे लोगों को चुनाव आयोग जो है, और हुँ, सबसे जो बड़ी बात है कि ये चुनावी इतिहास में बहुत हुँ, पहली बार ऐसा होगा कि पश्चिम बंगाल में 10 दिनों तक शराब की दुकानें बंद है 10 रहेंगी। दिनों तक 10 दिनों जी, तक। तो ये जी, 10 दिनों तक। तो ये मुझे हुँ, लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में ये पहली बार ऐसा होगा। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। और लोगों को ये लगता है कि शराब से जो है वो हिंसा फैलेगी और बहुत लोग वोटर्स जो है शराब के लिए ज़रिए प्रयास करेंगे। चुनाव आयोग को ऐसा महसूस होता है, तो शायद यही वजह है। और उससे भी बड़ी चीज़ आपको बता दें, बाइकर्स पे भी ये लगाया गया हाँ, है। बाइकर्स पे जी। भी रोक लगाई गई है कि लोग बाइक लेके नहीं निकलेंगे। हुँ, जी, पहले से और भी ही बहुत 2 कुछ दिन बदला है पहले। और भी बहुत कुछ बदला है। जी, बहुत बहुत कई सारी सारे चीज़ें नियम में बदलाव किया गया है पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल, वोटिंग बिल्कुल, से बिल्कुल। पहले। नियम पे लगातार लगातार बदलाव करें, और जिस तरह से वोटिंग चुनाव आयोग जिस तरह से वोट कराना चाहता है, निश्चित तौर पे हुँ, लोगों की जिस तरह की सख्ती है। और हालांकि मतदान जो है सोचिए कि सुबह 10:30 बजे तक ही 19% तक के मतदान हुए, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। बहुत जी बड़ी समझिए। बात है, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे फिर से हम, क्या संख्या क्या है? कितनों को गिरफ्तार किया गया है और उनका जुर्म क्या था? बहुत सारी जगहों पे विभिन्न विभिन्न तरीके पे करीब 400 लोगों की गिरफ्तारी की खबरें जैसा संज्ञान में आया है कि विभिन्न जगहों पे जो लोग कहीं न कहीं आरोपों में थे, उनको उनकी गिरफ्तारी हुई है। और 400 कई लोगों की असामाजिक तत्व गिरफ्तारी भी हुई है। जी, विभिन्न जगहों पे। जी, जी। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी ऐसा क्या वाक़ई में बीरभूम से हुई है? जी, उस ज़्यादातर उधर ही गिरफ्तारी उस जो इलाका है शांति निकेतन का, हुँ, बोलपुर का, बीरभूम का, उधर ही गिरफ्तारी की खबरें ज़्यादा हैं। और जहाँ भी चुनाव आयोग जहाँ भी इस तरह की बातें हैं, वहाँ काफ़ी सख्त है। जहाँ असामाजिक तत्वों का अंदेशा है कि यहाँ पे असामाजिक तत्व ज़्यादा हैं, वहाँ उनकी सख्ती बहुत ज़्यादा है। चलिए एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लग रहा है इस बार? इस बार पश्चिम बंगाल देखिए, में क्या होगा? वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहा है? लोगों का मूड क्या बता रहा है? क्योंकि आप लगातार पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं। क्या देख पा इस रहे हैं? एक क्या पढ़ चीज़ पा रहे हैं आप? समरीन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो अभी के जो हालात हैं, बहुत ही ऐसी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत बूथों पर करीब 26,000 बूथों पर उनके लोग नहीं। लेकिन अ, छब्बी लेकिन उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जो जो सिचुएशंस हैं, वो सिचुएशंस ऐसी हैं कि उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी मतलब वो मजबूती के साथ लगी हुई है। अमित शाह जी की जहाँ सभाएँ हो रही हैं। आज मोदी जी की भी हावड़ा में रैली है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी सहित सरीखे पूरे जितने भी नेता हैं बड़े-बड़े, सब डटे हुए हैं। हुँ। हिंदी भाषी जगहों पे हिंदी भाषी नेताओं को भेजा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। लेकिन ये एक ऐसा है कि वो इस स्थिति ऐसी है कि मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को बंगाल चाहिए। वो जो हुँ, मूड है कि नहीं मुझे ये चाहिए, वो जैसे एक जिद होती है, उस जिद हुँ, पर ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हुँ, और ब
जो कहीं एक ममता बनर्जी के ममता जो चेहरे बनर्जी पर की भी जिद है उनकी जो कि उनकी जो मैं बंगाल नहीं छोड़ूंगी, बंगाल नहीं किसकी छोड़ूंगी, लेकिन जिद सफल होगी? ममता बनर्जी अपनी रैलियों में जो एक बात कह रही हैं कि रहेंगे तो फिर मिलेंगे, तो इस शब्द हम्म, को बहुत ही मतलब बहुत संवेदनशील तरीके से लिया जा सकता है कि रहूंगी तो फिर मिलूंगी, आखिर इसके मायने क्या हम्म, है? या तो हम्म, आपके मन में कुछ ऐसा है कि ऐसा हो सकता है, या इतनी हम्म, पॉलिटिकल प्रेशर, इतने आप राजनीतिक दबाव में हैं, हम्म, जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, या तो आप इतनी राजनीतिक दबाव में हैं, तो कुछ कुछ हम्म, चीजें ऐसी हैं जो देख के ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रेशर बहुत ज्यादा ही क्रिएट की। और भारतीय जनता पार्टी की एक चीज है कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, जिस तरह से हम्म, मैनेजमेंट है, जो इलेक्शन का जो मैनेजमेंट है, जो कमान कुछ नेताओं ने संभाली हुई है, मुझे हम्म, लगता है कि सुनील बंसल जी, एक और नाम मैं लूंगा भूपेंद्र यादव जी, ऐसे ऐसे लोग जो लगे हुए हैं कि जो हम्म, कार्यकर्ताओं को सांगठनिक स्तर पर काम करते हैं। आपने सुना होगा अमित शाह जी ने कहा था कि किसी भी हमारे कार्यकर्ता को एक खरोंच तक नहीं आएगी, तो निश्चित रूप से ये उस कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने वाली बात है, क्योंकि 2021 में जब चुनाव हुए थे, वहां भी उस समय भी परिस्थिति यही थी, जब 3 से 77 सीटें जीती गई थी, तभी भी हम्म, परिस्थिति यही थी। लेकिन उसके बाद जो है तृणमूल के लोग जो है, ये सच है कि बहुत सारी ऐसी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत परेशान किया गया था। उनको उनको हम्म, कई हद तक परेशान किया था, कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, बहुत सारी हम्म, हत्याएं सामने आई। और इस बार जो है पार्टी और अमित शाह जी का जो बयान सामने आया है, वो अपने हम्म, अपनी भाषणों में, रैलियों में ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। मुझे हम्म, लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं से ये बहुत हम्म, बड़ी बात है। और शायद कार्यकर्ता इसी तरह से इसीलिए उत्साहित भी हैं और वो कुछ करने का दमखम भर रहे हैं। लेकिन लगातार आप कोलकाता प्रेस क्लब में बैठते हैं, वहां पर कई सारे पत्रकारों से विचार विमर्श भी होता होगा, गुफ्तगू भी होती जी होगी, जी। चर्चा भी होती होगी। तो सारे पत्रकार क्या रीड कर रहे हैं इस बार बंगाल को? क्या समझ में देखिए आ रहा है, पत्रकार किसका होगा देखिए बंगाल? एक 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 जो सेंटिमेंट है ना, वो किसी हम्म, भी जाति का हो, किसी भी दल का हो, इससे मतलब नहीं है। लोग एक कहीं ना कहीं जो तृणमूल कांग्रेस के या सरकार के जो कुछ मंत्री हैं, वो हम्म, अपनी विश्वसनीयता को खो दिए हैं। खो इसमें दिया है। ममता बनर्जी का कोई कोई हाथ नहीं है, लेकिन जो हम्म, विश्वसनीयता को खो दिए हैं, शायद ये वजह है कि इस समय तृणमूल कांग्रेस को एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है। शायद इसका झेलनी पड़ लाभ रही है। भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है, और हो इसका सकता है, इसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। ये सबसे मिल बड़ी बात सकता है। इसी का ये सबसे बड़ी जी, बात है। इसी का लाभ मिल सकता है। एंटी एंटी भारतीय जनता पार्टी को वोट देना किसी की मजबूरी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आज के समय में कांग्रेस और वामपंथ जो सीपीआई वाम फ्रंट है, उसका कोई बहुत हम्म, बड़ा रोल नहीं है। तो रोल बीजेपी का है। तो अब यदि अगर कोई व्यक्ति टीएमसी को वोट नहीं देगा, तो स्वाभाविक है कि वो बीजेपी को ही दे। और बीजेपी कुछ को ही कुछ देगा। जैसे मैंने जाति वोट की बात कही, मुस्लिम वोट की बात कही, अगर मान लीजिए कि हम्म, कोई मुस्लिम अगर टीएमसी को वोट नहीं देगा, तो स्वाभाविक है कि वो वाम फ्रंट को देगा या कांग्रेस को देगा, बीजेपी को नहीं हम्म, देगा। ऐसा लोग मानते हैं कि मुस्लिम वर्ग जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देता है। तो शायद हम्म, ये लोग मानते हैं, जी, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम्म, तो वो वोट जो है हो सकता है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि वोट जो है हम्म, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि जो हिंदू वोट हो वो एक जगह पोलराइज हो जाए और सीधे हमको मिले। जी। और यानी शायद कि अब वही देखना होगा, जीत 4 की तारीख का सत्ता इंतजार है। जीत की उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हिंदू हम्म, वोट को पोलराइज करने की पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगाई हुई है, और शायद लगाई। यही ताकत उनको आगे तक ले जाएगी। यही ताकत उनको बंगाल जिता सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल विवेक जी। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि मैं आखिरी जो लफ्ज जो आखिरी बात जो अपनी कहता चलूं, क्योंकि जी, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी, ये बड़ा बहुत मुश्किल सी चीज दिखती है, क्योंकि यहाँ का हम्म, जो सेंटिमेंट है वो बिल्कुल पूरे भारत से अलग है। हम्म, यहाँ का सेंटिमेंट जो है वो पूरे भारत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोग पहले तो यहाँ की बाहर की पार्टी समझते थे, हिंदुओं की हम्म, माने हिंदी भाषी पार्टी है, यहाँ की नहीं है, इसका हम्म, कोई लेना देना नहीं है। तो इस क्योंकि देखिए वाम फ्रंट भी सीपीएम जब तक यहाँ थी,
तो 34 साल राज की, स्वाभाविक है यहाँ की वो क्षेत्रीय पार्टी एक तरह से मानेंगे अगर, तो पश्चिम बंगाल में ही उसका सबसे बड़ा जनाधार था। हम्म, और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस आई तो उसकी भी कुल मिलाकर स्थिति वैसी रही। तो भारतीय जनता पार्टी को लोग एक्सेप्ट बहुत जल्दी नहीं कर रहे थे। नहीं कर लेकिन रहे थे। आज की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन ये है कि लोगों का एक्सेप्टेंस, मुझे लगता है कि हम्म, लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं बीजेपी को। जी हम्म। अब धीरे धीरे दिल में उतरने लगी है बीजेपी, तो अब बिल्कुल देखना बिल्कुल। होगा कि आगे आगे किस क्या कुछ होता है। होता है। बिल्कुल बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बिल्कुल। बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।